नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं चारगाफ रूल। चारगाफ जो रूल था वो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था इरविन चारगाफ, उन्होंने दिया और उसी के बेसिस पे इस नियम को अपन चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो चारगाफ रूल में 3-4 स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, उन्हीं के बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चारगाफ रूल। ठीक है, देखो चारगाफ रूल जो है वो दिया इरविन चारगाफ ने। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि जो एडेनिन की कंसंट्रेशन है वो थायमीन के बराबर होगी। ठीक है, और गुआनिन जो है वो बराबर होगा साइटोसिन के। ठीक है, ये उनका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट इसमें बात करें तो उन्होंने दूसरी बात कही कि जो प्यूरिन है वो बराबर होता है किसके? पिरिमिडीन के। ठीक है, यानी एडेनिन और गुआनिन बराबर होते हैं किसके? थायमीन और साइटोसिन के। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने कही कि जो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो कितना रहेगा? 1। ठीक है, अब ये रेशियो 1 कैसे रहेगा इसको देखना आप। एडेनिन के बराबर थायमीन है, ठीक है, और गुआनिन के बराबर में साइटोसिन है। अगर अपन एडेनिन का मान जो है वो 1 रख दें तो उस कंडीशन में थायमीन का भी क्या रहेगा? 1। ठीक है, अब देखो गुआनिन जो है साइटोसिन के बराबर है, गुआनिन का अपन 2 रख लेते हैं तो साइटोसिन का भी कितना होगा? 2। अब इनको आप जोड़ो तो 3-3 इनका बटे में मान आएगा। अब 3 से 3 कट गए, बचा कितना? 1। तो इन्होंने बताया कि जो एडेनिन और गुआनिन जो है बटे में थायमीन और साइटोसिन का रेशियो कितना रहेगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो चौथा स्टेटमेंट दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने दिया कि एडेनिन, इन्होंने जो चौथा स्टेटमेंट दिया वो दिया कि एडेनिन और थायमीन बराबर नहीं होते किसके? गुआनिन और साइटोसिन के। ठीक है, एडेनिन और थायमीन जो है वो कभी भी बराबर नहीं होंगे किसके? गुआनिन और साइटोसिन के। क्यों? अब देखो इस चीज को समझो आप। देखो गुआनिन और साइटोसिन जो है उनमें बनते हैं 3 बॉन्ड। ठीक है, जबकि एडेनिन और थायमीन जो है इनमें 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस डिफरेंस के बेसिस पे उन्होंने बताया कि एडेनिन और थायमीन कभी बराबर नहीं होंगे किसके? गुआनिन और साइटोसिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें इन्होंने बताया कि एडेनिन, थायमीन बटा गुआनिन प्लस साइटोसिन जो है वो क्या है? वो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए एक अलग मान रहेगा, यानी बेस्ड ऑन स्पीसीज। इनका मान जो है वो अलग अलग स्पीसीज में इसके रेशियो का मान अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट थे किसके? चारगाफ के। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, वो वॉटसन और क्रिक को ये रूल काफी हेल्पफुल रहा उस टाइम पे जब उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, इसके साथ ही मैंने बताया था कि आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो मॉडल था वो दिया था कि इन्होंने रोजलिन फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने, वो भी काफी हेल्पफुल रहा किसके लिए?
डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। वो नियम क्या बता के जाता है कि जो डीएनए है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस वाली पता नहीं कौन सा मॉलिक्यूल है, उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था किसके लिए, डबल हेलिक्स डीएनए के लिए। तो चारगाफ का रूल अपन ने देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।